कुछ चीजें टाइमलेस होती हैं, बदले जमाने के साथ उनकी चमक बढ़ती जाती है। कोई एक फिल्म, कोई कहानी या कोई किरदार हर जनरेशन की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह कुछ शेयर ऑल टाइम फेवरेट्स होते हैं। शेयर मार्केट्स में इनकी धाक गुजरते वक्त के साथ और बढ़ती जाती है, क्योंकि ये निवेशकों के भरोसे पर हमेशा खरे उतरते हैं। आज के शो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे क्लासिक शेयर जो बदलते वक्त में अपनी चमक कायम रखते हुए शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। तभी तो इनके बारे में कहते हैं क्लासिक्स हैं रे। आज के एक्सपर्ट्स जो जाने माने स्टॉक पिकर्स हैं, जानी मानी मार्केट वॉइसेस हैं, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हेमांग जानी, अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। हर चीज जिसमें क्लास है, बिजनेस के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से, डिविडेंड के लिहाज से, वो भी एक क्लासिक है। और वैसे भी कहा जाता है ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। इसीलिए आज का शो है क्लासिक रे। सुदीप सर, नाम ठीक है ना, आइडिया ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लासिक्स आर परमानेंट। तो ये जो मूवीज सत्यजीत रे ने बनाए हैं वो इटर्नल है, और इसमें एक ऐसा सब थीम लेके उन्होंने बनाया है जो कि ह्यूमन रेस के साथ, मैनकाइंड के साथ इतना अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि किसी भी देश में जाइए, किसी भी कम्युनिटी में आप जाइए, ये थीम्स इटर्नल है, ये थीम्स कॉमन है। तो मार्केट में भी ऐसे कुछ दिग्गज शेयर्स हैं, दिग्गज थीम्स हैं जो कि इटर्नल है। तो बहुत ही अच्छा लिंक है इसका। थीम्स जो इटर्नल है, बिल्कुल सही बात। उसी तरह के स्टॉक्स आज आपके सामने आने वाले हैं, या जो इटर्नल थीम्स है बाजार की, जो बहुत पहले से सबको पसंद आती थी और आज भी इतनी इक्वली रेलेवेंट है। सुदीप सर, फिर ऐसा कोई पहला स्टॉक, अच्छा, तीनों एक्सपर्ट से तीन ऐसे स्टॉक्स रिक्वेस्ट करे थे जो क्लासिक्स रे की थीम में फिट बैठे। तो सुदीप सर, पहला सबसे बड़ा कन्विक्शन आइडिया स्पेस का कौन सा? देखिए, पहला शेयर मैं जिसका जिक्र करूंगा, जो जब मैं स्टूडेंट था तब भी एक दिग्गज कंपनी माना जाता था, आज भी दिग्गज कंपनी माना जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स कंपनी लार्सन टुब्रो का मैं जिक्र करूंगा। एक बहुत ही अच्छा इनका हिस्ट्री, बैकग्राउंड और प्रदर्शन रहा है सालों से। मैं 40-50 साल की मैं बात कर रहा हूँ। दिग्गज कंपनी है। इसकी खासियत यहाँ पे आज के दिन में मैं ये बताना चाहूंगा निवेशक के लिए कि देखिए, एक साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है। डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस स्टॉक्स पे ध्यान देना जरूर चाहिए, और यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है। देखिए, मार्केट वैल्यूएशन और वैल्यू दोनों के बाद में अगर दोनों के बारे में सोचे, ग्रोथ, वैल्यू, इसके बारे में भी सोचे, तो आज के दिन में वैल्यू की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए जब मार्केट इतना ऊपर है। और सरकार की तरफ से बहुत बड़ा खर्चा नेशनल इकोनॉमिक प्लान में होने वाला है। प्राइवेट कैपेक्स वापस चालू हो रहा है, और इनका और लार्सन टुब्रो का ऑर्डर बुक भी बहुत ही तगड़ा है आज के दिन में। एग्जीक्यूशन में जो दिक्कतें थी पहला सीरीज ऑफ लॉकडाउन में, सेकेंड लॉकडाउन जो अभी हम लोगों ने भी वेंट थ्रू, उसमें इतना दिक्कत नहीं आया था क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को एग्जेम्पशन दिया गया था। तो आने वाले दिनों में भी स्टाफ लेबर शॉर्टेज वगैरह ज्यादा लार्सन नहीं फेस करेंगे, यही उम्मीद है। दूसरी बात है, अपार्ट फ्रॉम रूटीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जहां पे इनका बहुत अच्छा पकड़ है, इंडिया का सबसे बेहतरीन कंपनी है। हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा हिस्सा लार्सन का हुआ करता था, फिर वेस्ट एशिया में हाइड्रोकार्बन एक्सपेंडिचर कम हो गया था, पर वापस ऑयल प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ हाइड्रोकार्बन में स्पेंडिंग बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी L&T का पकड़ अच्छा है। यहाँ पे भी एडिशनल ऑर्डर्स, एडिशनल बिजनेस मिलने की बहुत अच्छा उम्मीद है। तीसरी बात है कंपनी का इंटरनल, जो कि इन्होंने अपना फोकस ठीक किया है। जो अनरिलेटेड बिजनेस है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, वहां से एग्जिट ले रहे हैं, उसको मोनिटाइज कर रहे हैं, और इसके चलते इनके सारे रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते थे कि बहुत ही फैला हुआ कंपनी है, फोकस नहीं है, पर वो फोकस वापस आ गया। कैश फ्लोज इंप्रूव हुआ, वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हुआ, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये सब अच्छा नतीजा दिखाने वाला है। तो 1700 रुपया का टारगेट करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह निवेशक को दे रहे हैं। 1 साल का टारगेट रख के खरीदिए।
अरे वाह, तो लार्सन एंड टूब्रो सालों से और दुनिया के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स में से आज एक, गजब का बिजनेस डाइवर्सिफाई करा, गजब की सब्सिडरीज इस कंपनी की। रडाप रखिएगा, अगले 12 महीनों में 1700 तक जाने की इस दिग्गज स्टॉक की तैयारी। तो क्लासिक आपकी स्क्रीन पर है, हमेशा से अच्छा मोमेंटम, बढ़िया कंपनी और अभी भी अट्रैक्टिव नजर आती है। ये पहला स्टॉक। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरा या आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा? बिल्कुल, मेरा पहला पिक रहेगा एक एपिक स्टॉक ही है, रेज ऐसा ही स्टॉक है, वो है टाटा स्टील। कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी और आज हम 2021 में हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कितना सालों का उनका रिकॉर्ड है। इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी जो एग्जिस्टेंस में है, देखा जाए तो टाटा स्टील ही रहेगी। अब जो ट्रिगर्स हैं अगले कुछ सालों में, पहले तो अपना जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन अगले 5 से 7 सालों में करीब 75 से 100% बढ़ाने की बात चल रही है। दूसरी बात ये, इस साल से जो उनके कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो आने शुरू हुए हैं, करीब 23,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इस साल आया है। तो मेरा मानना है अगले 2-3 साल तक स्टील साइकिल में आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। और टाटा स्टील का बेनिफिट ये है कि आयरन ओर टू फिनिश प्रोडक्ट में ये ऑपरेट करते हैं। तो और सबसे ज्यादा ये जो बिकता मार्जिन इंडस्ट्री में देखा जाए तो टाटा स्टील का है। और अभी जैसे रशिया ने एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया है, या यूएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे काफी बड़ा बजट एलोकेट किया है, तो चाइनीज प्रोड्यूसर्स और रशियन प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में जो भारतीय स्टील कंपनियां हैं उनके लिए बिल्कुल एक बोनंजा टाइम खुल गया है। और ये रैली मेरा मानना है कि 3-6 महीने का नहीं है, कम से कम 3 साल रैली और चलने वाला है। तो बिल्कुल टाटा स्टील को इस लेवल पे भी बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। टाटा स्टील 1960 में एस्टैब्लिश्ड और आज कितना हो गया, 40, 50, 60, 65 साल डाउन द लाइन, उतनी ही रिलेवेंट, उतनी ही इंटरेस्टिंग ये बेट नजर आती है। और आज तो वन ऑफ द मोस्ट ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनीज में से एक है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो दुनिया के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स से शुरुआत करी थी, दुनिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनीज पे हम आ चुके हैं। 1500 के टारगेट्स टाटा स्टील में, और पिछले 1 साल में गजब की रीरेटिंग के बाद भी एक्सपर्ट्स को अभी भी दमखम नजर आता है इस स्टॉक में। हेमांग सर, आपका प्रिफर्ड पिक? आशीष जी, प्रिफर्ड पिक इन्फोसिस है। और इन्फोसिस तो आई थिंक एवरीवन नोज कि किस तरह का वेल्थ क्रिएशन हुआ है कंपनी में। पर अभी ये जो लेवल है, ये स्टेज पे है, हम देखें कि कोविड के चलते हुए जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हर एक बिजनेस को करने पड़ेंगे, और जिस तरह का हमने एक्सेंचर का कल नतीजे आए थे, उसका कॉन कॉल में आउटलुक सुना, और ऑफशोर में जिस तरह का ग्रोथ और डील विंस हम देख रहे हैं, तो इन्फोसिस डेफिनेटली एक बहुत अच्छी उसकी बेनिफिट ले पाएगा। और दूसरी बात ये हो रही है कि मार्जिन्स में भी हम काफी स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में गेन हो रहा है। और आशीष जी, जो रुपया है उसमें भी हमने थोड़ी सी वीकनेस आती हुई देखी है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक पॉजिटिवली इन्फोसिस और आईटी कंपनीज के लिए दिख रहे हैं कि उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मैं समझता हूं कि एक क्लासिक स्टॉक के तौर पे इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 18% अपसाइड, लगभग 1850 का प्राइस टारगेट हम मान के चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इन्फोसिस इस देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी, गजब की वैल्यू क्रिएटर रही है, इसका इतिहास हाईलाइट है। और अब एनवायरनमेंट और भी बेहतर होता हुआ, एक्सेंचर के नंबर्स वो हाईलाइट करते हैं, कैश जनरेटिंग मशीन्स हैं ये, और तगड़ा डोल आउट करती हैं जो कैश फ्लोज जनरेट करती हैं। इसका बायबैक तो ऑलरेडी एक अंडरवे भी आपको नजर आएगा। रडाप रखिएगा इन्फोसिस को, गजब का मोमेंटम, यहां से भी 1850 तक के लेवल्स ये स्टॉक छूता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। मैं सारी पिक्स को रिविजिट करूंगा, एक एक पिक आ चुकी है, अगली पिक पे जाने की तैयारी। आशीष सर, आप बताओ अगली पिक कौन सी पहले होगी आपकी तरफ से? अगला पिक रहेगा एक फार्मा सेक्टर की कंपनी, लॉरस लैबोरेटरीज। अब कंपनी के बारे में बिल्कुल एक थोड़ा सा बेसिक में देना चाहूंगा। कंपनी का आईपीओ 2016 में आया था, 10 रुपए का शेयर उन्होंने 428 रुपए में
आईपीओ में निकाला था और आज 2 रुपए पेड अप शेयर की वैल्यू करीब 670 रुपए है। तो आप देखिए क्या वेल्थ क्रिएशन इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले 10-5 सालों में दिया है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एपीआई बनाने के केस में बनाती है पर्टिकुलर कंपनी और वर्ल्ड की जो टॉप 10 फार्मा कंपनी है वो उनकी कस्टमर है। तो अब आप देखिए पिछले 1 साल में ही वर्किंग 250 करोड़ से मुनाफा कंपनी का बढ़ के 983 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने 1 साल में इतना ग्रोथ किया है। 300 पेटेंट फाइल हैं उनके नाम से और करीब 160 पेटेंट उनके पास में, और ये पेटेंट जो सिर्फ उनके आईपीओ के टाइम में 30 पेटेंट हुआ करते थे। तब आप इमेजिन करिए कि काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी और जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी अप्रूवल्स हैं WHO के, USFDA के, यूरोपियन, सारे उनके पास में। तो मेरा मानना है कि अगले आने वाले 3 से 5 साल में जो अभी इस साल 980 करोड़ का मुनाफा हुआ है वो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ का मुनाफा पहुंचेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन और जो डिमांड है एपीआई की वो मल्टीफोल्ड बढ़ रही है। तो लॉरस लैब क्योंकि वहां पे एक लीडिंग कंपनी है, तो मेरा मानना है बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को परचेज अगेन आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। लॉरस लैब्स गजब का वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है, आगे भी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक डिलीवर करेगा। और मैंने नोटिस करा है ये समय है आशीष सर के घर किसी के आने का, हमेशा घंटी बजती है। गजब का पंक्चुअल है जो भी आता है इस समय। तो हेमंत सर आपकी तरफ से अगली पिक कौन सी? पहली तो गजब के आ गई इन्फोसिस। दूसरी पिक आशीष जी अल्ट्राटेक सीमेंट है और ये लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है इंडिया की। और इसमें 2-3 जो कारण हैं, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है, प्राइस भी उसका काफी ऊपर है। तो अभी यहां से आगे चल के हमें क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया है वहां पे इसकी प्रेजेंस काफी अच्छी है, वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्राइसिंग का जो है कॉम्बिनेशन वो काफी अच्छा रहेगा। दूसरा कि ओवरऑल कैपेसिटी बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में तो इसको बेनिफिट डेफिनेटली मिलता रहेगा। और तीसरा ये है कि बैलेंस शीट के अंदर लगातार ये कंपनी इंप्रूव कर रही है, डेट को रीपे कर रही है। तो एक बाजू उसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ विजिबिलिटी बेहतर हो रही है और डेट का जो है वो रीपेमेंट हो रहा है। और काफी सारे जो पैरामीटर्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन हो गया, प्रेजेंस अक्रॉस कंट्री, मैनेजमेंट क्वालिटी, मार्जिन्स, ये सब में बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस है। तो ये कंपनी डेफिनेटली एक अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी जा सकती है। इसमें हमारा प्राइस टारगेट आशीष जी 8050 का है। अल्ट्राटेक सीमेंट, तो प्राइस टारगेट्स हैं 8050 के। एक और क्लासिक आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सुदीप सर अगला स्टॉक कौन सा? हमने दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो के साथ इस शो की शुरुआत करी। आशीष जी ये भी एक मेरे नजर में एक बहुत ही क्लासिक कंपनी है, बहुत लंबा पुराना हिस्ट्री है, अपने क्षेत्र में दिग्गज प्लेयर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे। और आज के दिन में जो माहौल बन रहा है, जो स्थिति इकोनॉमी का है, जो स्थिति मार्केट का है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत डीप वैल्यू क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी है। तो निवेशक को यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ट्रैक्टर सेक्टर के दिग्गज प्लेयर हैं और यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि रूरल डिमांड ट्रैक्टर का बहुत बढ़ेगा और भी एग्रीकल्चर के लिए जैसे हम जानते हैं बहुत बड़ा डिमांड रहता है। और ये तीसरा लगातार साल है जबकि मॉनसून अच्छा हो रहा है, एग्री कमोडिटी प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे है, सरकार ने एमएसपी वापस बढ़ाया है और रूरल इंडिया में सरकार के डिफरेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से बहुत इकोनॉमी सुधर रहा है और इनकम हाथ में आ रहा है रूरल पॉपुलेशन का। तो रूरल डिस्ट्रेस ये सब जो बात चल रहा है वहां पे मैं यही बताना चाहूंगा कि हाँ इस कोविड वेव में रूरल इंडिया में भी कोविड वेव पहुंचा है और वहां पे लाइफ का प्रॉब्लम हुआ है, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइवलीहुड रिलेटेड जो भी रूरल इंडिया में हो रहा है वहां पे और भी बेहतर एनवायरनमेंट बन गया है। तो ट्रैक्टर डिमांड बहुत अच्छा बढ़ेगा और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पे महिंद्रा होगा।
दूसरी बात है कमर्शियल व्हीकल और एसयूवी सेगमेंट, जहां पे ये दिग्गज प्लेयर है, वहां पे भी आने वाले दिनों में इकोनॉमी में सुधार आने के साथ साथ अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे महिंद्रा को भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इनका कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, वहां पे जैसे लार्सन ने किया है, इन्होंने भी किया है कि जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहां से एग्जिट ले रहे हैं, जिससे कि रिटर्न रेशियोज और सारे कैश फ्लोज वगैरह वगैरह इंप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल एक माहौल ऐसा बन रहा है जहां पे महिंद्रा का बिजनेस और महिंद्रा का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ने की उम्मीद है। तो 1000 रुपया का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लाइफ का प्रॉब्लम है, लाइवलीहुड का नहीं। और रूरल इंडिया का थ्रस्ट खास किकर बनेगा इस कंपनी के लिए। 4 डिजिट के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, 1000 के लेवल्स तक महिंद्रा एंड महिंद्रा जाएगा। हेमांग सर, आप शुरू करिए। बहुत क्विकली बताऊंगा। मेरी जो थर्ड पिक है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है और डियाजियो की कंपनी है। सो उसके पास जो ब्रांड्स है वो मैसिव है, बेस्ट ऑफ द क्लास दैट वी कैन थिंक ऑफ। सेकेंडली, हैनिकेन ने अभी रिसेंटली यूनाइटेड ब्रूवरीज में अपना स्टेक बढ़ाया था, 62% कर दिया है। तो ग्लोबली काफी कंसोलिडेशन और जो फॉरेन कंपनीज है वो अपने स्टेक बढ़ा रही है। तीसरा, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो ये कोविड के माहौल में भी काफी अच्छा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डेट रीपेमेंट किया हुआ है। तो ये जो अनलॉक और जो अगला 3, 4, 5 साल रहेगा उसमें स्पिरिट्स के अंदर अगर कोई एक बेस्ट कंपनी है तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ग्रोथ और री-रेटिंग का स्कोप बनता रहेगा। तो ये अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखने लायक स्टॉक है। इसका जो प्राइस टारगेट है आशीष जी, वो हमारा 780 का है। इसके ब्रांड्स और क्वालिटी अच्छी है क्या हेमांग सर? बिल्कुल बढ़िया है, टॉप ऑफ द लाइन, पॉपुलर में भी बहुत पॉपुलर है और बाकी तो सब लोग जानते ही हैं। सो आई डेफिनेटली थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट दैट वन कैन थिंक ऑफ। इशारा समझे नहीं आप? ठीक है, तो बढ़िया है, हेमांग सर ने बता दिया, अच्छा है सब। सुदीप सर, अगला पिक कौन सा आपकी तरफ से? देखिए, यहाँ पे मैं एक क्लासिक कंपनी की बात यहाँ पे भी करूंगा। पावर सेक्टर के सबसे बड़ा कंपनी, दिग्गज कंपनी, सरकार पीएसयू क्षेत्र में एनटीपीसी सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर आज के दिन में है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज वगैरह सब तो ठीक है ही, पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। जो ओवरड्यूज है वो लिक्विडेशन हो रहा है वहां में भी। और सबसे बड़ी बात है, रिन्यूएबल पे इन्होंने बहुत अच्छा फोकस डाला है, जिसके चलते रिन्यूएबल विल बिकम ए बिग पार्ट इस कंपनी का आने वाले दिनों में। और अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के लिहाज पे अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.8 काइंड ऑफ लेवल पे काम कर रहा है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी बहुत अच्छा लग रहा है और कंपनी तो दिग्गज कंपनी है ही। तो ओवरऑल यहाँ पे 150 रुपया का टारगेट रख के मैं निवेशक को करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। तो का टारगेट। आशीष सर, आज का आखिरी पिक कौन सा? मेरा आखिरी पिक रहेगा कोफोर्ज। मेरा मानना है कि अगले आने वाले कई साल जो मिड कैप आईटी कंपनी है उनमें काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब रीजन ये है कि जो बीएफएसआई सेक्टर है वहां पर एक मजबूरी बन गई है आपको आईटी स्पेंडिंग करना, क्योंकि अब कॉन्टेक्टलेस जो सिनेरियो बिल्टअप हो रहा है, तो उसके कारण से ऐप ड्रिवन या वेबसाइट ड्रिवन और जो टचलेस टेक्नोलॉजी आई है उसमें कोफोर्ज जैसी कंपनियों को अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो आप ये देखिए कि ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन जो उनका 30% ऑलमोस्ट बिजनेस था वो मेजर हिट हुआ है। फिर भी उसके बावजूद भी क्वार्टर ओवर क्वार्टर यदि ग्रोथ देखें तो पिछले क्वार्टर में 5% का ग्रोथ आया है। और आगे आने वाले क्वार्टर में जब ये बिजनेस भी बढ़ेगा ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का, तो फिनोमिनल ग्रोथ कोफोर्ज में देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि FY23 का जो हमारा एस्टिमेट है करीब 150 रुपये का EPS का है, तो अभी भी जो स्टॉक है 30 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के नीचे मिल रहा है, जबकि जो पीयर सेट के स्टॉक है वो 50 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं FY23। तो बिल्कुल 5000 रुपये का एक सेफ टारगेट आप मान के चलिए, इस साल के एंड से पहले ही आपको कोफोर्ज में देखने को मिलेगा। 5000 का एक सेफ टारगेट अगले 12 महीने में आपको ये स्क्रीन पे दिखा देगा। कोफोर्ज पे दाव लगाइएगा। और चलिए, आज के क्लासिक्स रहे, यानी कि टॉप क्लास शेयर, सदाबहार शेयर्स कौन से हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं? अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा स्टील, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लॉरस लैब्स, कोफोर्ज,
एनटीपीसी और यूनाइटेड स्पिरिट्स।